ये सियासत आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है, ये सियासत आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें और फिर चश्मे दान करती है। वर्तमान में उपस्थित सभी शिक्षित युवा बेरोजगारों की स्थिति का संबंध सीधे भारतीय शिक्षा प्रणाली से करते हुए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों व अपनी विशेष बुद्धिमत्ता से निर्णय लेने वाले सम्मान्य निर्णायकों को प्रणाम करती हूँ। आज के सदन पटल पर रखे गए विषय वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था युवाओं में रोजगार परक कौशल उत्पन्न करने में पूर्णतः सक्षम है या नहीं के पुरजोर विपक्ष में अपने विचार रखने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। महोदय, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश के संरचनागत और प्रक्रियागत ढांचे का प्रतिरूप होती है। जहां हमारे भारतीय समाज में सामंतवाद और पुनरुत्थानवाद के संस्कार मौजूद है, तो वहीं भारतीय शिक्षा प्रणाली में अधिनायकवादी नकल, जातिगत और सांप्रदायिक दुराग्रह स्पष्ट झलकता है। और हम कहते हैं ये शिक्षा व्यवस्था जिसमें इतनी विषमताएं हैं, ये युवाओं को आगे बढ़ाने में समर्थ है, उनमें रोजगार के कौशल उत्पन्न करने में समर्थ है। जी नहीं महोदय, स्किल इंडिया 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश के प्रत्येक शैक्षिक क्षेत्र में बेरोजगारों का प्रतिशत 54.4 है। रोजगार संबंधी योग्यता का आकलन करने वाली एजेंसियां सामान्य योग्यता परीक्षा में भारत देश के युवाओं का बेहद खराब प्रदर्शन और बुनियादी तथ्यों की अज्ञानता देखकर दंग रह गई है और मेरे विपक्षी साथी इस शिक्षा व्यवस्था की दलीलें करने में लगे हुए हैं। महोदय, जो मेरे विपक्षी वक्ता कहते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान देती है, तो मैं बता दूं कि प्रत्येक क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने वाली ये शिक्षा व्यवस्था युवाओं में वो लचीलापन बैठाने में पूर्णतः विफल है जो आर्थिक मंदी और तेज गति से हो रहे तकनीकी बदलावों को झेलने के लिए आवश्यक है। महोदय, जिस देश का अध्यापक स्वयं माने कि शिक्षा व्यवस्था छात्र के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित नहीं है, जहां चौथी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी पहली कक्षा तक के पाठ्यक्रम को ठीक से नहीं जानता, वहां कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। इन्हीं के चलते वास्तविकता ये हो जाती है कि शिक्षा व्यवस्था केवल कागजी पन्नों पर खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। कुछ आईआईटी और आईआईएम खड़े कर देने से समूचे देश के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया नहीं जा सकता है। ये समझने की आवश्यकता है मेरे विपक्षी वक्ताओं को। आवश्यकता है शुरुआत प्राथमिक स्तर से की जाए, तब हम माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर को ऊपर उठाने की बात कर सकते हैं। 2018 में जहां शिक्षा के बजट में गिरावट लाई गई और दूसरी ओर मेक इन इंडिया का नारा दिया गया, मेक इन इंडिया का नारा देकर समूचे विश्व के उद्योगपतियों का आह्वान किया गया कि वो हमारे देश में आए, संयंत्र लगाएं और देश के युवाओं को रोजगार दें। लेकिन ये तब संभव है महोदय जब उन्हें हमारे देश में कौशल श्रम शक्ति मिलेगी। सोनम वांगचुक का उदाहरण तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो प्राचीन हमारे देश में मौजूद थे, जिनके कारण हमारा देश विश्व गुरु था, लेकिन वो तब की संभावनाएं थी, तब की वास्तविकताएं थी। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सोनम वांगचुक जैसे और कितने उदाहरण हमारे देश में मौजूद है कि सोचने का विषय है, ये प्रश्न खड़ा होता है। समस्या ये है कि बेरोजगार जैसी समस्या से लड़ने के लिए हम अभी तक एक सफल और सार्थक खाका तैयार नहीं कर पाए। स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को नींव बनाकर जो मेरे विपक्षी वक्ता इस शिक्षा व्यवस्था को सही बता रहे हैं, उन्हें वास्तविकता के धरातल पर लेकर आना चाहिए। स्किल इंडिया जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना था और एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक ही हमारे देश के 10 युवा में से 1 युवा ऐसा है जिसके पास रोजगार युक्त कौशल प्राप्त है। क्या इसके बाद भी आप इस शिक्षा व्यवस्था को सही ठहराएंगे? राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में हमारे देश में प्रत्येक दिन औसतन 35 बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या की। जिस देश का इतिहास ये रहा हो कि देश के महान महापुरुषों ने 200 साल की बेड़ियों को, 200 साल की गुलामी की बेड़ियों को जोश, उत्साह, परिश्रम, परिपक्वता, साहस, धैर्य के बलबूते पर तोड़ दिया और पूरे देश को आजादी की सुबह दिखाई। उन महान महापुरुषों के सपनों का भारत ये कतई नहीं था कि देश का युवा रोजगार के अभाव में हताश होकर अपने आप को खत्म कर ले, अपना जीवन खत्म कर ले। लेकिन ये हमारे देश की वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता है, युवाओं की वास्तविकता है। महोदय, अब भी अगर विपक्षी वक्ता इस शिक्षा व्यवस्था को सही बता रहे हैं तो वो स्वामी विवेकानंद के इन विचार को अपने प्रत्युत्तर के रूप में समझे कि ये शिक्षा व्यवस्था वो शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं रखनी चाहिए जो हमसे हमारा स्वावलंबन छीन ले, आत्मविश्वास कम कर दे, हमें परातंत्रता की ओर ले जाए। ये शिक्षा व्यवस्था का दोष नहीं तो और क्या है कि हमारे देश का विद्यार्थी पंचम कक्षा के पाठ्यक्रम के अंग्रेजी की पुस्तक के 78वें पन्ने की चौथी पंक्ति में क्या लिखा है बता सकता है, लेकिन नैतिक मूल्य क्या होते हैं, संस्कार के व्यवहार क्या होते हैं, ये नहीं बता सकता। आवश्यकता है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाए और जो हमारे महान महापुरुषों के विचार हम सभी के बीच में उपस्थित हैं, उन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारने
करने का प्रयास किया जाए। हमारा आत्मवैभव तब कम हो जाता है जब पीसा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत 72 देशों में नीचे से दूसरे स्थान पर आता है। हमारा आत्मविश्वास तब कम हो जाता है तब ग्रामीण क्षेत्र का एक बच्चा कौशल से परिपूर्ण होता है, प्रतिभा से परिपूर्ण होता है, लेकिन अपाहिज हो चुकी इस व्यवस्था के दलदल में फंस जाता है और अपनी प्रतिभा का दम घोट देता है। आवश्यकता है ऐसे उदाहरण ना लिखे, और जो विश्व पटल के मंच पर हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं वो उदाहरण ऐसे हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आवश्यकता है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उन्हें स्वीकार किया जाए और उनमें प्रयास सफल व सार्थक परिवर्तन लेकर आया जाए और तब कहा जाए कि ये वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की सही व्यवस्था है। लेकिन ये तब संभव होगा जब इसमें परिवर्तन होगा और तभी एक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर ही हमारे देश को विश्व गुरु के बनाया जा सकता है फिर से। और फिर भी अगर लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए मैं अपने विपक्षी वक्ताओं को और सभी को यही कहना चाहूंगी कि वर्तमान स्थिति इन पंक्तियों से उजागर है कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, ये कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर।